कहावत तो सुनी होगी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और आसमान सर पर उठाना। डोनाल्ड ट्रंप के 18 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन ने जितनी तस्वीरें साफ की, उससे कहीं ज्यादा उलझन भी बढ़ा दी। बड़े बड़े दावे और ऊंची ऊंची बातें तो खूब हुई, लेकिन असल सच्चाई ये है कि ईरान युद्ध अब जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं दुनिया डीकोड। ईरान के नए राष्ट्रपति समझदार हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब ये ट्रंप भी जानते होंगे कि ईरान का नया राष्ट्रपति कौन है। हमें जहां तक मालूम है कि मसूद पेजेशियान ही ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप नए राष्ट्रपति को कहां से ले आए, ये ट्रंप जानते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर की गुजारिश की है। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। क्या वाकई ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा था, जिसके बहाने उसने ईरान पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी? क्या मासूम बच्चों का कत्लेआम करना, अस्पतालों को तबाह करना या किसी देश को बम से उड़ाने की धमकी तक दे देना, साथ ही किसी देश को यह कहना कि हम आपको स्टोन एज में धकेल रहे हैं, ये बातें करना अमेरिका की ग्लोबल इमेज चमका रहा है? क्या अमेरिका इस जंग में सिर्फ इजराइल के एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है? क्या वो इजराइल का एक मोहरा है? क्या अमेरिका की सरकार के लिए अमेरिका फर्स्ट का नारा अब कोई मायने नहीं रखता है? ये सवाल हैं ईरान के राष्ट्रपति ने जो पूछे हैं और इन सब का जवाब आपको देंगे। लेकिन आज जो सुबह यानी भारतीय समय के अनुसार जो सुबह ट्रंप का संबोधन हुआ है, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं, वो अब आपको बताएंगे। बिल्कुल, कई लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप कई चौंकाने वाले ऐलान करेंगे और युद्ध पर विराम लगेगा, लेकिन ढाक के 3 पात निकले। उनके भाषण से साफ झलकता है कि ये जंग अब आसान नहीं रही और अमेरिका खुद इसमें बुरी तरह उलझ गया है, जैसे खुद ही जाल बिछाया और खुद ही फंस गए। ट्रंप ने यह जरूर कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है और अमेरिकी सेना ने जबरदस्त काम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले 3-4 हफ्ते तक ईरान पर और ज़्यादा हमले होंगे, यानी हालात फिलहाल थमने वाले नहीं हैं। पहले उन्होंने कहा था कि युद्ध 4-5 हफ्ते चलेगा, अब उसे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे साफ है कि मामला उनकी पकड़ से बाहर जाता दिख रहा है। इसका मतलब सीधा है, भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का संकट बना रहेगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सप्लाई चेन में रुकावट जारी रहेगी, यानी आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। गैस संकट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हालात और बिगड़ सकते हैं और उनके तेल गैस ठिकानों को निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के भाषण में जितना आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की गई, उतनी ही हकीकत ये दिखाती है कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर हैं और ये जंग अब जल्द खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल, हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट का समाधान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ संकट से पल्ला झाड़ लिया है। बात करें अगर भारत की, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। इसलिए ट्रंप का यह बयान भारत की चिंताओं को और बढ़ाता है कि क्या भारत अपनी नौसेना को वहां सुरक्षा के लिए भेजेगा या फिर तेल को लेकर भारत में संकट बढ़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत चल रही है, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, लेकिन उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य नहीं। हमने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया, ये कहना था ईरान को लेकर। उनके सभी मूल्य नेता मारे जा चुके हैं और सब मर चुके हैं। ट्रंप का ये बयान उनके पुराने बयानों से अलग है। उन्होंने कहा कि नया समूह कम कट्टरपंथी और कहीं ज्यादा समझदार है,
लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि ईरानी सरकार गिरने से अभी बहुत दूर है, और दूसरी बात ये कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी तरफ के किसी भी मजबूत वार्ताकार की कभी बुराई नहीं करते, चाहे वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ट्रंप की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डील के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन हमले भी सबसे पहले करते हैं। वहीं ट्रंप ने ईरानी शासन को चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जिसे कई विशेषज्ञों ने युद्ध अपराध बताया है, क्योंकि इससे आम नागरिकों पर हमला होता है। पावर ग्रिड के ठप होने का मतलब होगा कि पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट काम नहीं करेंगे, जिससे देश की आबादी प्यासी रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं होता है तो हमारी नजरें कुछ खास ठिकानों पर है, और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हम उनके बिजली बनाने वाले हर एक प्लांट पर बहुत जोरदार हमला करेंगे, और शायद एक ही समय पर हमने अभी तक उनके तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया है। हालांकि वो सबसे आसान निशाना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्होंने बचने या दोबारा खड़े होने की जरा भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से 450 किलो इनरिच्ड यूरेनियम निकालने पर भी बात, जो वहां छिपाकर रखा गया है। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिकी सेना उससे निकालने के लिए ईरान में कदम रख सकती है। ट्रंप ने हजारों यूएस मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट रवाना किया है। ये जमीनी अभियान होगा जो सबसे ज्यादा जोखिम भरा होगा। ट्रंप ने कहा कि जिन परमाणु ठिकानों को हमने B2 बम वर्षकों यानी B2 बॉम्बर्स से तबाह कर दिया था, उन पर इतनी जोरदार मार की गई है कि परमाणु धूल के पास जाने में ही महीनों लग जाएंगे, और हमने उन्हें कड़ी सैटेलाइट निगरानी और नियंत्रण में रखा हुआ है। उन्होंने अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा कि वे ठिकाने अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने इसे परमाणु धूल का नाम दिया और ईरानियों को कोई हरकत नहीं करने को कहा है, क्योंकि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के जरिए उन पर लगातार नजर रखे हुए है। ट्रंप के भाषण से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी लोगों के नाम एक खत जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। टकराव के रास्ते पर चलते रहना पहले से ही कहीं ज्यादा महंगा और बेकार है। टकराव और बातचीत के बीच चुनाव करना एक असली और अहम फैसला है। इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। अपने हजारों सालों के गौरवशाली इतिहास में ईरान ने कई हमलावरों का सामना किया है। उन सभी के नाम इतिहास में बस दागदार नामों के तौर पर रह गए हैं, जबकि ईरान आज भी कायम है, मजबूत, गरिमापूर्ण और गौरवशाली। यानी 100 बात की एक बात कि हर संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में मुश्किल को संभालने के लिए कूटनीति मातापच्ची करनी जारी रहेगी। इजराइल ने ईरान में स्थित स्टील प्लांट और अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस अटैक के कुछ घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ईरान इस कार्रवाई का भारी जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के 2 बड़े स्टील कारखानों, एक बिजली प्लांट और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की और कहा कि ये हमले उस समय हुए जब कूटनीतिक बातचीत के लिए समय बढ़ाया गया था। उनके अनुसार ये हमला शांति प्रयासों के खिलाफ है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी इन हमलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के अराक हेवी वाटर प्लांट और यज़ार्ड में यूरेनियम से जुड़ी एक ठिकाने को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल इसी का भाषण देते रह गए ट्रंप और ईरान ने इजराइल पर कर दिया हमला। जी हां, ट्रंप के भाषण खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईरान के इस एक्शन से ये साफ हो गया कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि अब उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों पक्षों की ओर से हमले तेज हो सकते हैं।
ट्रंप ने यह दावा किया कि इतिहास में कभी किसी दुश्मन को इतने कम समय में इतनी भारी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ईरान के इस कदम से ये साबित हो गया है कि ट्रंप द्वारा किए जा रहे दावे पूरी तरह सही नहीं हैं। ईरान अभी भी अपने पैर पीछे लेने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान की ओर से हर बार यही कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप के इस संबोधन से पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद युद्ध खत्म होगा, लेकिन उनके बयान और ईरान से अभी युद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस जंग के कारण विश्व भर में महंगाई चरम पर है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। तेल सप्लाई चेन ब्रेक होने के कारण कई देशों में ईंधन की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में अगर इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो ये नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। हॉर्मूज के बंद होने के कारण ईंधन सप्लाई चेन टूट गई है। जी हां, इसी बीच पाकिस्तान के बाद अब ब्रिटेन मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है। आज यानी गुरुवार को लगभग 35 देशों ने वर्चुअल बैठक की। इसका मुख्य लक्ष्य ईरान इजरायल अमेरिका संघर्ष के कारण लगभग बंद हो चुके हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री आवाजाही को बहाल करना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने पुष्टि की कि विदेश सचिव येविट कूपर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी संभावित कूटनीतिक और राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा होगी। बैठक का फोकस 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें जलमार्ग को सुरक्षित रूप से फिर से खोलना, वहां फंसे चालक दल के सदस्यों को निकालना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करना। वहीं ईरान द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनी और कुछ हमलों के कारण स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। फारस की खाड़ी को खुला समुद्र से जोड़ने वाला यह मार्ग दुनिया के तेल निर्याता का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। इसके बंद होने से ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिसका असर विकासशील देशों पर सबसे अधिक पड़ रहा है। हालांकि खास बात यह है कि अमेरिका इस बैठक का हिस्सा नहीं बना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि हॉर्मूज की सुरक्षा अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस में राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारे पास घरेलू तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं। जो देश इस मार्ग पर निर्भर हैं, उन्हें अपना तेल खुद सुरक्षित करना चाहिए। ट्रंप के इस रुख ने यूरोपीय और एशियाई सहयोगी देशों पर भारी दबाव बढ़ा दिया है। इस संयुक्त बैठक पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और संयुक्त अरब अमीरात समेत 35 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से अपील की है कि वो जलमार्ग को बाधित करने वाले अपने प्रयासों को तुरंत रोके। बता दें, इन देशों ने सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ठोस योगदान देने का संकल्प लिया है। अगर बात करें आगे की, तो फिलहाल कोई भी देश सैन्य बल का इस्तेमाल कर मार्ग को जबरन खोलने की तैयारी नहीं कर रहा है। ईरानी सेना के पास मिसाइल, ड्रोन, सुरंगें और हमलावर नौकाओं का बड़ा जखीरा है। यूरोपीय नेता इसे ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण के बीच अपनी स्वतंत्र क्षमता दिखाने का मौका मान रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलता है और पता चलेगा कि उनकी कितनी मेहनत सफल रही है। अब इन सब के बीच सवाल यह उठता है, क्या यूरोप, ईरान और खाड़ी के देश अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल नेतन्याहू का क्या होगा, क्योंकि इजराइल साफ कर चुका है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, उन्हें मदद पहुंचाता है, जो इजराइल की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। तो अब आगे देखना होगा कि खाड़ी में क्या बदलाव होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो दुनिया डीकोड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।